हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपके सामने क्लास 12th ज्योग्राफी टेरिशरीज एंड क्वैटरनरी एक्टिविटीज़ का चैप्टर नंबर 7 के लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। टेरिशरी एंड क्वैटरनरी एक्टिविटीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टेरिशरी सेक्टर क्या है और सर्विस सेक्टर क्या है, क्योंकि टेरिशरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। क्वेश्चन 2, व्हाट डू टेरिशरी एक्टिविटीज इंक्लूड? टेरिशरी एक्टिविटीज में क्या इंक्लूड होता है? क्वेश्चन 3, डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टेरिशरी एक्टिविटीज में क्या फर्क है? जैसे सेकेंडरी एक्टिविटीज में कंस्ट्रक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। टेरिशरी सेक्टर में उनको आगे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, कम्युनिकेशन की। क्वेश्चन 4, व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड क्या है? व्हाट आर ट्रेडिंग सेंटर क्या है? क्वेश्चन 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूरल मार्केटिंग सेंटर। रूरल मार्केटिंग सेंटर से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन 6, शॉर्ट नोट ऑन पीरियोडिक मार्केट इन रूरल एरिया में। जो पीरियोडिक मार्केट, जैसे हमारे यहाँ वीकली मार्केट लगती हैं, ऐसे रूरल एरिया में भी पीरियोडिक मार्केट लगती हैं, उसमें लोग अपना सेल परचेज, बेचने खरीदने का काम करते हैं। क्वेश्चन 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्बन मार्केटिंग सेंटर। हमारे शहरों में भी मार्केटिंग सेंटर होते हैं जहां लोग शॉपिंग करने जाते हैं। क्वेश्चन 8, डिफरेंस बिटवीन रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग से आप क्या समझते हो? रिटेल ट्रेडिंग में आपको एक आध दो पीस, आपको थोड़ा सामान भी चाहिए होगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन होलसेल ट्रेडिंग में बल्क में परचेजिंग और सेलिंग की जाती है। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे लिखी टर्म्स आपको एक्सप्लेन करनी है। ए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बी, डिपार्टमेंटल स्टोर। सी, चेन स्टोर। चेन स्टोर वही है जैसे मैकडी का है, रिबॉक का है, तो ये चेन स्टोर है। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बिना किसी भी तरह का बिजनेस या ट्रेड चल नहीं सकता। क्वेश्चन 11, हाउ ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है? किलोमीटर में। क्वेश्चन 12, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? क्वेश्चन 13, व्हाट इज नोड एंड लिंक? नोड और लिंक क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा, टू और टू से मोर देन पॉइंट्स आपस में आकर लिंक करते हैं तो वो नोड माना जाता है। क्वेश्चन 14, डिस्क्राइब द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। आज के मॉडर्न पीरियड में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, पर्टिकुलरली जैसे मोबाइल फोन हो गया। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो हमारे बिजनेस में काफ़ी हेल्प कर रही हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया में जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये सब मास मीडिया हैं, तो इनका रोल बताना है। क्वेश्चन 16 है, इन व्हाट वेज मैनी सर्विसेज हैव बीन रेगुलेटेड। किस तरीके से काफ़ी सारी सर्विसेज रेगुलेट होती हैं। क्वेश्चन 17, व्हाट इज सीबीडी? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है? ये सारे बिजनेस को कंट्रोल करती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 18, विच सेगमेंट ऑफ वर्कर इज जनरली अनऑर्गेनाइज सर्विसेज। कौन सा सेगमेंट वर्कर का है जो जनरली अनऑर्गेनाइज होता है? ये वही वर्कर हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में इन सर्च ऑफ जॉब और लाइवलीहुड के लिए चले आते हैं। ये स्किल्ड नहीं होते, अनस्किल्ड होते हैं, इनमें यूनिटी नहीं होती, इसीलिए ऐसे वर्कर को हम जनरली अनऑर्गेनाइज सर्विसेज वाले वर्कर कह सकते हैं। क्वेश्चन 19, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म। पर शॉर्ट नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 20, वेयर आर द वेरियस टूरिस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में टूरिस्ट रीजन कौन से हैं जहां पर लोग जाते हैं? इसमें है वार्मर प्लेसेस नियर मेडिटेरियन सी के आसपास सारे गर्म प्लेसेस हैं, लोग वहां चले जाते हैं। माउंटेनियस एरिया हैं, पहाड़ी स्थान। उसके बाद हिस्टोरिक टाउन्स हैं, जो ऐतिहासिक शहर हैं। क्वेश्चन 21, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट टूरिज्म। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं? मेनली दो फैक्टर हैं, डिमांड और ट्रांसपोर्ट, यानी किस टूरिज्म में किस एरिया की डिमांड ज़्यादा है और ट्रांसपोर्ट कैसा है। अगर ये दोनों ठीक हैं तो टूरिज्म बढ़ता चला जाएगा। 2 है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन।
ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे टूरिस्ट खींचे चले जाते हैं? सबसे पहले क्लाइमेट देखते हैं, वो उस जगह की लैंडस्केप वहाँ की ज़मीन देखते हैं, हिस्ट्री एंड आर्ट देखते हैं, कल्चर, इकोनॉमी देखते हैं। जब ये फैक्टर सारे उन्हें अच्छे लगते हैं तो ये उस कंट्री में विजिट करते हैं। क्वेश्चन 13, व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म? मेडिकल टूरिज्म में ये होता है कि एक तो पेशेंट का इलाज भी हो जाता है उस कंट्री में जाकर, और दूसरा वहाँ पर अपनी फैसिलिटीज इंजॉय की भी उनकी पूरी हो जाती हैं। क्वेश्चन 24, नेम द फास्ट इमर्जिंग कंट्रीज ऑफ द मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज फास्ट कंट्री ऐसी कौन सी है जो मेडिकल टूरिज्म में नंबर 1 पर है? उसमें थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, इंडिया है। क्वेश्चन 25, एक्सप्लेन मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। मेडिकल सर्विसेज बताइए जो ओवरसीज समुद्रों से उस पार से यानी दूसरी फॉरेन कंट्री से पेशेंट हमारी इंडिया में आते हैं, वो ऐसी कौन सी मेडिकल सर्विसेज उनको मिलती हैं? उनको रेडियोलॉजी, इमेजेस, एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज उनको हमारी इंडिया में आकर के मिल जाती हैं, इसलिए वो लोग भारत के अंदर इलाज कराने आते हैं। क्वेश्चन 16, डिस्क्राइब क्वेटनरी सर्विसेज से आप क्या समझते हो? और क्वेश्चन 27, वाई क्वेटनरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज नॉलेज सेक्टर। क्वेटनरी सेक्टर को नॉलेज सेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बिजनेस को, ट्रेड को, जैसे कंसल्टेंट की सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, लॉयर की सर्विसेज हो गई, सीए की सर्विसेज हो गई। तो इनको सारी पढ़ी लिखी अच्छी अच्छी सर्विसेज दी जाती है, इसलिए क्वेटनरी सेक्टर को हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। 28, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्वीनरी एक्टिविटीज। क्वीनरी एक्टिविटीज क्या है? जैसे टेरिशरी सर्विसेज या टेरिशरी एक्टिविटीज, क्वेटनरी, ऐसे क्वीनरी एक्टिविटीज भी होती हैं। इसमें डिसीजन मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इन्हें गोल्ड कॉलर प्रोफेशन यानी लीगल कंसल्टेंट भी कहते हैं, कानूनी एडवाइस देते हैं ये। क्वेश्चन 29, राइट अ सोर्स ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के सोर्सेज कौन से हैं? मेनली कॉल सेंटर है, जैसे इंडिया में कॉल सेंटर काफी बने हुए हैं। क्वेश्चन 30, राइट शॉर्ट नोट केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ये बाहर से नॉलेज से रिलेटेड चीजें लेते हैं। क्वेश्चन 31, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हो? इसमें आईटी स्किल्ड स्टाफ होता है जिनकी गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल पर पकड़ होती है, तो ये डाटा प्रोसेस बना करके आगे ट्रांसफर करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एमसीक्यू मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिजिटल डिवाइड। आपको पता है आजकल डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल डिवाइड क्या है? बच्चों एमसीक्यू है इस चैप्टर के। एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरिशरी एक्टिविटी। नीचे लिखो में से कौन सी टेरिशरी एक्टिविटीज है? टेरिशरी एक्टिविटी का मतलब होता है कौन सी इसमें सर्विस दे रही है। तो फार्मिंग तो प्राइमरी है, वीविंग भी प्राइमरी है, हंटिंग भी प्राइमरी है, तो ट्रेडिंग टेरिशरी एक्टिविटी है। ट्रेडिंग में सर्विस, ट्रेड की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन सेकंड, विच सेक्टर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में, इन सभी बड़ी बड़ी स्टेट्स में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है? प्राइमरी, क्वेटनरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। क्वेश्चन 3, जॉब्स इन्वॉल्व हाई डिग्रीज एंड लेवल ऑफ इनोवेशंस आर। कौन सी जॉब है जिनमें हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशंस, इनोवेशन मतलब न्यू मेथड, न्यू टेक्निक इन्वॉल्व होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज, क्वेटनरी एक्टिविटीज, क्वीनरी एक्टिविटीज और प्राइमरी एक्टिविटीज। तो हाई डिग्री और लेवल ऑफ इनोवेशन क्वीनरी एक्टिविटीज में होती है, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स और स्पेशलाइज्ड सर्विस दी जाती हैं। 4 MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू क्वेटनरी सेक्टर। नीचे लिखो में से कौन सी एक्टिविटी क्वेटनरी सेक्टर में आती है? मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, बी पेपर एंड रॉ पल्प प्रोडक्शन। देखो पेपर और रॉ पल्प प्रोडक्शन तो सेकेंडरी में आता है क्योंकि ये सारा इंडस्ट्री में होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी टीचिंग, ये टेरिटरी में आती है क्योंकि ये सर्विस है। प्रिंटिंग बुक्स, ये भी सेकेंडरी में आता है क्योंकि ये इंडस्ट्री फैक्ट्री में होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर जो है वो क्वेटनरी सेक्टर में आएगा क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है।
उसके बाद फिफ्थ है एमसीक्यू, विच एक्टिविटीज डज नॉट कम अंडर टेरिशरी सेक्टर में कौन सा नहीं आता? ट्रेड टेरिशरी में आता है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट टेरिशरी में आते हैं, लेकिन माइनिंग जो है वो टेरिशरी में नहीं आता। क्वेश्चन 6 एमसीक्यू, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लार्जर पीपल वर्कड। जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो कंट्री के आजाद होते ही इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का स्टार्ट हुआ तो ज्यादातर लोग कहाँ काम करते थे? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर और क्वेटनरी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे। उसके बाद सो ऑन, फिर धीरे धीरे आगे सेकेंडरी सेक्टर आया, टेरिशरी सेक्टर आया और आज क्वेटनरी सेक्टर यानी स्पेशलाइज सर्विस का सेक्टर भी आ चुका है। तो इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा लोग काम करते थे। इन 2005 क्वेश्चन 7, इन 2005 पेशेंट्स फ्रॉम यूएसए से जो पेशेंट्स आए थे विजिटेड इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो कितने थे? ऑप्शन ए 50,000, बी 55,000, सी 60,000, डी नन ऑफ द अबव। तो 2005 में यूएसए से जो पेशेंट्स इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए थे वो 55,000 थे। क्वेश्चन 8 एमसीक्यू, पर्सन प्रोवाइड मेंटल लेबर, नीचे लिखो में से जो दिमागी लेबर देता है, मेंटल लेबर देता है, वो कौन है? द गार्डनर, ये तो लेबर करता है। द लाउंडरर, ये भी लेबर करता है। बार्बर, ये भी लेबर करता है, सर्विस देता है। टीचर जो है वो मेंटल लेबर करता है, तो टीचर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, नॉट अ फैक्टर फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, नीचे लिखो में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का फैक्टर नहीं है? क्लाइमेट, ये तो है। लैंडस्केप, ये भी है। हिस्ट्री एंड आर्ट, ये भी है। ये सब चीजें देखकर ही लोग दूसरी फॉरेन कंट्रीज में अट्रैक्ट होकर के वहां जाते हैं। तो नन ऑफ द अबव ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का फैक्टर नहीं है, तो नन ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। बच्चों, ये आपके सामने क्लास 12th ज्योग्राफी का टेरिशरी एंड क्वेटनरी एक्टिविटीज का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और एमसीक्यू आपको दे दिए गए हैं। आप एनसीईआरटी के चैप्टर पर फोकस करो, इन सबको रिवाइज करो। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और आप सीबीएसई के एग्जाम पास आने वाले हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।